हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हम जैन धर्म के लेक्चर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। हम पहला लेक्चर नंबर 1 में हम जैन धर्म के महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में बात किए थे। हम 23वें गुरु देखे थे, आप 1वें गुरु देखे थे, 24वां गुरु। आज हम जैन धर्म के सिद्धांत, दर्शन एवं विचार के बारे में बात करेंगे। हम कल के क्लास में जो कुछ भी पढ़े उसको 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। जैसे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? त्रिशिवदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो पसर्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सब का फल। और 24वें तीर्थकर कौन है? तो महावीर स्वामी। इनका बारे में कल्प सूत्र में हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सब इतिहास हमें मालूम पड़ता है। और इनका प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो शेर है। और इनका जीवनी, महावीर स्वामी की जीवनी को हम देखें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनका माता के नाम त्रिशरा, जो लक्ष्मी चेटक की बहन थी। पिता के नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञाति कुल के सरदार थे। इनका पत्नी यशोदा और इनका भाई नंदीवर्धन। पुत्री भी थी महावीर स्वामी की, एक पुत्री अनोजा प्रिय दर्शनी। इनका मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हो चुका था महावीर स्वामी का। जब इनका मृत्यु हो गया तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। जैसे 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष तक अकाल आ गया, जिसके कारण से कुछ जैन जो महावीर स्वामी को मानने वाला कुछ कर्नाटक दक्षिण भारत की ओर चल गए और कुछ मगध में ही रुक गए। यहाँ से जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। और देखिए जैन धर्म का विचार क्या है। ये लोग क्या आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं करते थे? चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो जैन धर्म, जैन जिन से बना, जिसका होता है विजेता। जैन माने होता है जीतने वाला। जैसे धर्म, हर धर्म है, बौद्ध धर्म में आगे पढ़ेंगे, पारसी धर्म में, इस्लाम धर्म में सब पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के, जैसे बौद्ध धर्म में आप पढ़े होंगे तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। त्रिरत्न ज्ञान दिया गया, महावीर स्वामी लिखे हैं। तो त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न कौन कौन है? तो दर्शन, ज्ञान, आचरण। चरित्र, आचरण माने चरित्र, दर्शन, ज्ञान, आचरण। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक दार्शनिक व्यक्ति है जिसको आचरण एवं चरित्र का ज्ञान है, जिसको चरित्र का ज्ञान है। एक दार्शनिक व्यक्ति है जिसका चरित्र एवं आचरण का ज्ञान है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न थे, बुद्ध है, सभ्य, ऐसे कुछ है, आगे देखेंगे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न, दर्शन, ज्ञान, आचरण। दर्शन, ज्ञान, आचरण। त्रिरत्न जैसे महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, वो भी 4 दिए, 4 अपना उपदेश, अपना विचार दिए। जैसे पहला दिए अहिंसा, कोई भी जीव जंतु को मत मारो, किसी भी जीव जंतु के मत मारो, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी नहीं, महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थकर पसर्वनाथ दे चुके थे 4 गो। इसमें सिर्फ महावीर स्वामी 5वां ब्राह्मणचार्य जोड़ दिए। आगे देखते हैं। जैसे अहिंसा कौन दिए? ये पसर्वनाथ, महावीर स्वामी से पहले। अहिंसा माने किसी को हिंसा मत करो, जियो और जीने दो। सत्य वचन माने झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। पसर्वनाथ दे चुके थे ये बात। अस्तेय माने तुम चोरी नहीं करो, तुम चोरी नहीं करो। और अभिग्रह माने तुम संपत्ति इकट्ठा मत करो, संपत्ति जमा मत करो। ये चारों कौन दिए हैं? तो 23वें, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पसर्वनाथ, जो ये चारों दे चुके थे। और यदि हम सार्थक अपना हिंदू धर्म में बात करें तो हिंदू धर्म में भी यही है, कहा गया
हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, मैंने चोरी मत करो, ज़्यादा जैसे महात्मा गांधी भी कहेंगे अपना संपत्ति हद से भी ज़्यादा इकट्ठा मत करो, मैंने लोभ मत करो, ये सब महात्मा गांधी भी बोले हैं। और अपना हिंदू ग्रंथ में भी देखे तो ये है, ये हिंदू धर्म से मिलता जुलता एक प्रकार की जैन धर्म है। तो चारों कौन दिए, चार मत कौन दिया, तो पसर्वनाथ महावीर स्वामी इसमें चार में खाली पचमा जोड़ दिए ब्रह्मचार्य। माने यदि जैन धर्म के आप अनुयायी बनना चाहते हैं, तीर्थकर बनना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचारी बनना होगा। माने बिना शादीशुदा के आपको इस धर्म को ग्रहण करना, शादीशुदा नहीं। आगे जाके समस्या हो गया, यदि कोई जो शादी कर चुका है उसको जैन धर्म ग्रहण करना, तो क्या करेगा? तो फिर इसमें भी जैसे पार्श्वनाथ में, जैसे पार्श्वनाथ है जो जैन धर्म के 13वें गुरु, उन्होंने कह दिया था ब्रह्मचारी तो नहीं था, तो सब अधिकतर महावीर स्वामी को अधिकतर अनुयायी मानते थे। कोई अनुयायी महावीर स्वामी को फोकस करते थे और कोई अनुयायी पार्श्वनाथ 13वें जैन धर्म के 13वें तीर्थकर को फोकस करते थे। आगे हम लोग देखेंगे। जैसे पार्श्वनाथ कहते थे सफेद वस्त्र तुम पहन सकते हो, महावीर स्वामी कहते थे नहीं, तुम नंगे रहो, वस्त्र नहीं पहनो, महावीर स्वामी का कहना था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। माने जो भी जैन धर्म के अनुयायी में तीर्थकर हैं वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर है या नहीं, वो लोग अपना कर्म पर एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। यदि तुम अच्छा कर्म करोगे, यदि जो भी तुम अभी जन्म से लेके अभी तक जो भी तुम पाप किए हो, तो उसको जाओ धूपा में मैंने अपना कष्ट सहो। यदि तुम कष्ट सहता है तो तुमको पुण्य मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। माने कर्म। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता। जैन धर्म में कहा गया है सिर्फ जीव, पेड़ पौधे में आत्मा नहीं है, पत्थर, ईटा, पानी, जल सभी में आत्मा है, जैन धर्म में कहा गया है। तो ये लोग आत्मा को मानते थे पर ईश्वर को नहीं। पुनर्जन्म के बारे में बात करें तो अपने आप को पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। यदि इस समय में हम अच्छा करें, जैन धर्म की तीर्थकर बने, अनुयायी बने, तो अगले जन्म में और हम अच्छा जन्म लेंगे, मैंने स्वर्ग में जाएंगे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, मैंने कर्म पर विश्वास करते थे। आज हम कर्म जो भी कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको पुण्य मिलेगा, विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म पर, आत्मा पर, पुनर्जन्म एवं आत्मा पर विश्वास रखते थे जैन धर्म के अनुयायी, ईश्वर पर नहीं। यहाँ से MCQs देखने को मिलता है। इसलिए महावीर, जैन धर्म के प्रमुख त्योहार महावीर, जैसे आप लोग महावीर जयंती देखे होंगे, मनाया जाता अभी भी है ना। महावीर जयंती, पर्युषण, उज्जैन में इनका बहुत और अच्छा से होता है। महावीर स्वामी के बारे में पूजा, अष्टहिमिका एवं दीपावली एक प्रकार की हिंदू धर्म में भी आता है। अभी हम कहें ना जैन धर्म हिंदू धर्म से ही टूट के बना है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दीपावली हिंदू धर्म भी मनाता है और जैन धर्म में भी महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। जैन धर्म मानने वाले राजा, हम कल बोले थे कि जैन धर्म ऐसा क्या था कि महान राजा जो जैन धर्म को ग्रहण किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। जिस समय मगध में 12 वर्ष तक आकार आया था, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो दक्षिण भारत में आ रहे थे, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी आए दक्षिण भारत में। और कर्नाटक के सरवनबेला स्थान में, सरवनबेलगोला स्थान में, वहाँ अपना संलेखना विधि के अनुसार सब कुछ त्यागना, घर और राजमहल सब त्याग कर संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने अंतिम अपना मृत्यु के समय अपना कौन सा धर्म को माने? जैन धर्म। यदि हम बात करें अजातशत्रु का बेटा उदयन, ये भी जैन धर्म को माना था। और राजा के बाद देखें तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग के राजा नरेश खारवेल भी जैन धर्म को माना था। चंदेल
शासक। और कहीं कहीं राजा जैन धर्म के मंदिर भी बनाए, उसको अगले वीडियो में हम बात करेंगे। जैन धर्म के कहाँ कितने मंदिर है, कौन बनाया और कहाँ है। अभी देखते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? तो दर्शन, ज्ञान, आचरण। है ना, एक दार्शनिक व्यक्ति है जिसको आचरण के ज्ञान है, वो चरित्र का ज्ञान है। सव्यक दर्शन, सव्यक ज्ञान, सव्यक आचरण। सव्यक दर्शन, सव्यक ज्ञान, सव्यक आचरण। पसर्वनाथ क्या क्या चार को दिए थे? मत, विचार, अहिंसा, हिंसा मत करो, जियो और जीने दो, सत्य वचन, झूठ मत बोलो, अस्तेय। हम इसलिए ये लिखा है तो ऑप्शन में इसी मिलेगा एग्जाम हॉल में देखने के लिए। इसका अर्थ होता है चोरी मत करो। अस्तेय माने लोभ मत करो, चोरी मत करो। और अपिग्रह, इसका माने तुम धन इकट्ठा मत करो, माने हद से ज्यादा। जितना जरूरी है संपत्ति को उतने ही जमा करो, हद से ज्यादा नहीं। ये कौन दिया है? पसर्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, इसमें ब्रह्मचार्य जोड़ दिए। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे कि लोग इस जन्म में हम जितना कष्ट करेंगे, जितना कष्ट सहेंगे, अगला जन्म में हम उतने ही मोक्ष प्राप्ति करेंगे, उतने ही स्वर्ग में जाएंगे। इनको मानना था। जैसे ये लोग, आप लोग देखे होंगे, मुंह में लोग कपड़ा उजला कैसे बांध रखते थे, जैसे कोई भी पिल्लू उल्लू मुंह में हेल ना जाए, मर ना जाए। लोग शाम के जब वर्षा हुआ तो घर से बाहर नहीं निकलते थे कि लाते से कोई जीव मर ना जाए, है ना। शाम के लोग खाना भी नहीं खाते थे। ऐसा ही लोग जैन धर्म के पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। जैन धर्म के त्योहार महावीर जयंती, पुष्यन, अष्टहिंका एवं दीपावली। राजा कौन कौन है? यहाँ से भी एमसीक्यू देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में। उदयन जो जैन धर्म को माना था, वंद राजा जो जैन धर्म को माना था, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा नरेश खारवेर एवं चंदेल शासक जो जैन धर्म को मानता। अब हम बात करेंगे जैन धर्म विभाजन कैसे हुआ, किस प्रकार हो गया था जैन धर्म का विभाजन। तो जैसे कि आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे कभी भी, तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुआ था। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में 2 संगीति हुआ था, मैंने राजा कराते थे बहुत बारह सभा में। तो पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व में। तो जैन धर्म का विभाजन के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म 2 भागों में किस प्रकार बट गया। तो अस्तुरभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर का था। जैसे महावीर, पहले इसको हम देखते थे जैन धर्म के संगीति। तो प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अस्तुरभद्र कराए थे। कौन कराए थे? अस्तुरभद्र पाटलिपुत्र में संगीति। जैन धर्म के बहुत बारह सभा हुआ था, उसको हम बोलते हैं। जैसे आपको कोई भी किसी इंसान का मृत्यु हो जाता है या उसको याद में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैन संगीति है। तो पाटलिपुत्र में हुआ था किसके अध्यक्ष में? तो अस्तुरभद्र। किसके अध्यक्ष में? अस्तुरभद्र के अध्यक्ष में किया गया था। और यहाँ जब संगीति 300 ईसा पूर्व में हो गया तो यहाँ 12 वर्ष तक अकाल आ गया पाटलिपुत्र में, खाने पीने के कुछ भी नहीं। तब कुछ जैसे भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो अस्तुरभद्र के शिष्य थे श्वेतांबर, वो मगध में ही रह गए। परंतु भद्रबाहु के जो शिष्य थे दिगंबर, वो दक्षिण भारत की ओर जाने लगे कि नहीं हम जा रहे हैं। और जो मगध में रह गए उनका विचार अलग हो गया, जो दक्षिण भारत में चल गए उनका विचार अलग हो गया। जब वो दक्षिण दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर दक्षिण भारत जब चले गए, फिर कुछ समय के बाद जब मगध में आए तो देखें अरे लोग सफेद वस्त्र पहन ले, ऐसे क्या हो गया। मेरा विचार कुछ और था, इसका विचार भी चेंज हो गया। ठीक, तीन लोग में आपस में मतभेद हो गया और आपस में बांट लिए। देखते हैं क्या क्या मतभेद हुआ। जैसे कि जो है दिगंबरी महावीर स्वामी को फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा, महावीर स्वामी को। पर अस्तुरभद्र है जो श्वेतांबर, ये पसरनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर को फोकस करते हैं सबसे अधिक।
चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। तो इनमें 5 निग्रहों का पालन करते हैं दिगंबर। जैसे 5 कौन हो गया, पहला हो गया अहिंसा, दूसरा हो गया सत्यवाचन, तीसरा हस्ते मन चोरी मत करो, पांचवा संपत्ति इकट्ठा मत करो, ब्रह्मचारी। कौन पांचों पांचों को कौन मानता है? दिगंबर। पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो 4 दिए थे वो मानता है कौन? श्वेतांबर। अभी बोले ना, श्वेतांबर जो पसर्वनाथ को फोकस करता है, दिगंबर जो महावीर स्वामी को फोकस करता है। जो भी महावीर स्वामी बताए दिगंबर मानता है, और जो भी 23वें तीर्थंकर जो भी बताए वो श्वेतांबर मानता है। 23वें तीर्थंकर बोले सफेद वस्त्र पहनो, 24वें तीर्थंकर बोले महावीर स्वामी बोले कि नहीं वस्त्र नहीं पहनो, तो नहीं पहनते हैं। यह 5 निर्गों का पालन करते हैं। अभी बताए ना, अहिंसा, चोरी मत करो, संपत्ति इकट्ठा मत करो, झूठ मत बोलो और ब्रह्मचारी। यह केवल 4, ब्रह्मचारियों को छोड़ दो, बाकी 4 पालन करते हैं। इसमें महिलाओं का तीर्थंकर नहीं हो सकती है ना, ब्रह्मचारी मानने वाला मैंने शादीशुदा मैंने इसमें लड़की भाग नहीं ले सकता। किसमें? दिगंबर में। दिगंबर का मानना है कि इसमें लड़की नहीं आ सकती स्त्री। बाकी श्वेतांबर में इसमें लड़की शामिल हो सकता है, इसमें महिलाओं भी तीर्थंकर हो सकती है, लड़की भी अनुयायी बन सकता है जैन धर्म का, तीर्थंकर बन के और दूसरों को रास्ता दिखा सकता है मार्ग को। इसमें श्वेतांबर में यह मानते हैं कि हाँ, जैसे आपको पहला ऋषिदेव थे, 23वां पसर्वनाथ थे, 24वां महावीर स्वामी, 19वां भी आप याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में आता है। 19वां मलिनाथ है। 19वां कौन है? मलिनाथ, जो अपनो स्त्री माना जाता है। इसे हम बताएं आपको कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, बाकी 19वां को स्त्री माना जाता है, बाकी सब पुरुष है। बाकी 19वां को क्या माना जाता है? स्त्री। एग्जाम हॉल में भी आए तो आप स्त्री मारिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर स्त्री है? तो 19वां, उनका नाम क्या है? तो मलिनाथ। परंतु दिगंबर को मानना कि पुरुष है। क्यों? ताकि पहले खुद कह दिया कि महिला इसमें भाग नहीं लेगा, ये कैसे कर लेगा? यह मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मलिनाथ क्या पुरुष है, परंतु श्वेतांबर यह मानते हैं कि स्त्री थे। मलिनाथ कौन थे? स्त्री। एग्जाम हॉल में आए तो आप भी स्त्री मानिएगा। यदि क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार के, दिगंबर का क्या मानना है? तो पुरुष। श्वेतांबर का क्या मानना है? स्त्री। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ, जो भी ग्रंथ है जैन धर्म का ग्रंथ साहित्य है, उसे आगम कहा गया, उसे कहा गया आगम। जैसे हम लोग के कुरान है ना, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम ईसा मसीह की बात करें तो बाइबल है, पूरा में लिखा हुआ है, उसी ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में जितना भी लिखा हुआ है उसे आगम कहा गया। जितना भी जैन साहित्य है उसे क्या कहा गया? आगम। तो ये दिगंबर है, अपने आप को मानता है कि आगम जो ग्रंथ वो खो चुका है। आगम जो ग्रंथ क्या है? खो चुका है। बाकी यह जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते नहीं। जो भी आगम ग्रंथ में लिखा है उसको मानेंगे, वो खोया नहीं है। इसका कहना है श्वेतांबर को। यह नंगे रहते थे। दिगंबर क्या करते थे? नंगे। यह सफेद वस्त्र पहनते थे, है ना। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे। यह मानते हैं, दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी शादी नहीं किए थे। बाकी हम आपको बता दिए, पुत्री के भी नाम बता दिए, पत्नी के भी नाम बता दिए, परंतु दिगंबर क्या मानते हैं कि महावीर स्वामी का कि खुद क्या है? ब्रह्मचार्य के पालन करने वाला है दिगंबर, है ना। 5 देखिए यहाँ लिखा है 5। कैसे कह देगा महावीर स्वामी शादी की है? गलत ना हो जाएगा। महावीर स्वामी के फोकस करने वाला उनको बारे में फिर गलत हो जाएगा। इसलिए ये मानते हैं, दिगंबर मानता है कि महावीर स्वामी शादी नहीं किए हैं, उनका कोई भी बच्चा उच्चा नहीं था। और श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी शादी किए हैं, वो उनका भी पुत्री भी था। कौन? पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शी। चलिए, तो जैन धर्म की संगीतियाँ। प्रथम संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। दूसरा हुआ बलावे, गुजरात में। बलावे कहाँ है? गुजरात में। प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन था? अस्तुर भट्ट। प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन था?
अस्तुर्भद्र एवं तृतीय संगीति का अध्यक्ष कौन है? तो समाश्रमण। प्रथम संगीति कब हुई? 300 ईसा पूर्व में। द्वितीय संगीति कब हुई? 512 ईस्वी ईसा पूर्व में, 512 ईस्वी। तो आज के हम क्लास में थे जैन धर्म के विचार देखें कि ईश्वर को नहीं मानता है, याद रखिएगा, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, तीनों आप याद रखिएगा। ईश्वर को मानते नहीं है, आत्मा को मानते हैं, और सिर्फ पेड़ पौधे वो जिम में आत्मा नहीं, पत्थर में भी, जल में भी, सब में आत्मा मानते हैं। इसलिए ना कहूँ भी जाना एकदम सही पूर्वक, किसी गलती से भी किसी को अर्थी नहीं हो जाए, मृत्यु न हो जाए। इसलिए पुनर्जन्म पर विश्वास करते, अपना कर्म पर विश्वास करते का जो भी हम पाप किए उस पर भोगो, उसको इस जन्म में जितना भोगेगा उतना ही तुम पुण्य कमाएगा। हाँ, त्योहार के बारे में बात की है, कौन कौन राजा था उसका बारे में बात की है। 4 दिए ब्रह्म पसर्वनाथ, 5वां कौन ब्रह्मचारी है, महावीर स्वामी जो है उसका बारे में बात की है। 13 रत्न कौन कौन है? दर्शन, आचरण एवं ज्ञान। दर्शन, आचरण एवं ज्ञान। जैन धर्म 2 भागों में किस प्रकार बटा? तो मगध में 12 वर्ष तक भारी आकार आने के कारण जो भी भद्रबाहु था, कौन? भद्रबाहु अपना शिशु को लेके कहाँ भाग गया? दक्षिण भारत की ओर। फिर यदि वापस आया तो देखा कि ये लोग उजरा वस्त्र पहन ले, ये कैसे हो गया? अरे मेरा विचार कुछ और है, उसका विचार कुछ और है, वो कुछ और कह रहा हो, मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, दोनों में मतभेद हो गया और दोनों बट गए। अंतर में हम बता दिए, दिगंबर जो नंगे रहता था, श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करता था, ये 5 को मानता, ब्रह्मचारियों को भी मानता, ये ब्रह्मचारियों को नहीं मानता है। बोला कि नहीं, जो भी शादी कर चुका वो भी आके इसमें ग्रहण अनुयायी बन सकता है। दिगंबर के कहना है लड़की एकदम नहीं इसमें आएगा, पर श्वेतांबर को कहता है लड़की भी इसमें आ सकता है। इसमें कहते 19वां मलिनाथ पुरुष थे, बाकी श्वेतांबर कहता है कि नहीं वो स्त्री थे। और हाँ, इनका जो दिगंबर के आगम ग्रंथ है, जैन धर्म में जो भी साहित्य लिखा गया वो आगम ग्रंथ क्या हो गया? खो चुका है। किसका मानना है? दिगंबर को। श्वेतांबर आगम ग्रंथ को फोकस करता है, जो भी आगम ग्रंथ में लिखा उसको चलाता है। दिगंबर मानता महावीर स्वामी शादी किए नहीं, और श्वेतांबर मानता महावीर स्वामी शादी शुदा थे। और जैन धर्म के प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में, अस्तर पाटलिपुत्र में, मध्यस्थ अस्तुर्भद्र। कौन? अस्तुर्भद्र, जिनका शिष्य कौन था? श्वेतांबर। द्वितीय संगीति कब? 512 में, अस्तर बलाभी, अध्यक्ष समाश्रमण। यदि आपको चुना जाए कि दिगंबर या श्वेतांबर में से आप कौन सा ग्रहण करना चाहते हैं, कौन सा धर्म, दिगंबर एवं कि श्वेतांबर, तब क्या बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। चलिए आज की क्लास यहाँ तक। अगले क्लास में हम जैन मंदिरों के बारे में बात करेंगे और MCQs के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।